पूर्वांचल से शुरू होकर पूरे देश में बड़े आनंद और श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला महाछठ पर्व कल से शुरू हो रहा है। यह पर्व नहाय खाए से आरंभ होकर खरना, फिर तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर संपन्न होगा। महिलाएं और पुरुष निर्जल व्रत रखकर भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा करते हैं। तस्वीरों में दिख रहा नोएडा स्टेडियम का छठ कुंड, जहां प्राधिकरण की ओर से तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही है। यहां हजारों श्रद्धालु जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देंगे और मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करेंगे। देखिए, छठ पूजा को लेकर जितनी तैयारियां हैं वो आपको विस्तृत रूप से तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी छठ घाट पे 30 से 35 हजार छठव्रतियों के लिए हमने व्यवस्था की है। कुंड के विषय में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आपको बता चुके हैं। 160 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा है। वहां पर चेंजिंग रूम भी है, 6 चेंजिंग रूम है और 10 सीसीटीवी कैमरे हैं, 2 ड्रोन है, 10 गार्ड है और हमारे 40-50 वॉलेंटियर होंगे, जिसमें 20 लेडीज वॉलेंटियर भी होंगी। रात्रि में अगर कोई छठव्रती रुकना चाहे तो इस बार पहली बार हमने रात्रि में भी रुकने की व्यवस्था कर दी है। जो उसमें छठ घाट के अंदर जो जल प्रवाहित होगा वो नोएडा प्राधिकरण के सौजन्य से गंगाजल भी होता है। 6 टैंकर शाम को और 6 टैंकर सुबह, जैसा कि मेरे सहयोगी और उसके संयोजक विकास तिवारी जी बता रहे हैं। उसके अलावा 28 की सुबह में हम 1.5 क्विंटल ठेकुआ और करीब 100 दर्जन केला, उससे ज्यादा ही होता है, वो हमारे 2 सहयोगी हैं, बाबूलाल चौरसिया जी और विनोद आर्या जी, उनके सौजन्य से वो प्रसाद भी हम वितरित करते हैं। और जैसा कि अभी कुछ पत्रकार बंधु बता रहे थे, मैंने सीतामढ़ी में भी 2 क्विंटल ठेकुआ का ऑर्डर दिया है। हालांकि जो आदमी मेरा ये बनाता था वो इलेक्शन में खड़ा हो गया है। वो एमपी के इलेक्शन में भी खड़ा होता है, मुखिया के इलेक्शन में भी खड़ा होता है और विधायक में भी खड़ा होता है, लेकिन वो जीता कभी नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि नहीं सर, आपका वहां से हुक्म हुआ है तो हम अपने लड़कों को बोल देते हैं, वो बना देंगे, तो वो बना रहा है। तो वो भी हम यहाँ मंगा के बस के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ से रोज 6 बसें आती हैं, बस के द्वारा आएगा, वो भी यहाँ के लोगों में वितरित होगा। पिछले साल भी हमने उसको वितरण किया था। और सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन है, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं हम। बहुत नामचीन कलाकार उभरती भोजपुरी की अनन्या सिंह है, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। शी इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड राइजिंग स्टार, वो हमारे मंच को सुशोभित करेंगी। और कथक की एक्सपोनेंट अनु सिन्हा जी की टीम गणेश वंदना के साथ इसकी शुरुआत करेगी। अध्यक्ष, दिल्ली सरकार ने छठ पे 1.5 दिन की छुट्टी दी है, बंगाल सरकार ने 2 दिन की दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1 दिन की भी घोषणा नहीं गई। आप लोग काफी टाइम से मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई और नहीं है, तो इस पे क्या है आपका? देखिए, पिछले साल तो छठ पे छुट्टी हुई थी और इस साल भी हमने मांग की है और वो छुट्टी इस साल डिक्लेयर कर देंगे। हमारे पास अभी तक जो जानकारी है कि 27 को छठ के लिए वो छुट्टी डिक्लेयर कर देंगे। ये बहुत दिनों से हमारी मांग लंबित थी और हम लगातार इसके लिए लखनऊ चिट्ठियां भेज रहे थे, बात कर रहे थे।